पेश आती हुई है गुलाम हैदर को भारत जाने से मुतालिक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सीमा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और गुलाम हैदर के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि भारतीयों ने जिस तरह साथ दिया, मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह की केसेस में फ़ाइट की, तो अब ऊपर वाले की अगर मर्ज़ी होगी या ऊपर वाला चाहेगा तो ही गुलाम हैदर की शिकस्त हो सकती है, वरना कोई भी कानून, कोई भी ऐसी जगह, कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो गुलाम हैदर को उनके बच्चों से दूर रख सके। आज मोहम्मद मलिक साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो खबर दी, उस हवाले से भी हमने अपडेट देनी है। उसके बाद फिर गुलाम हैदर के साथ साथ तो कुछ और लोग भी जो इंडिया जाना चाहते हैं, ना सिर्फ इस केस को रिपोर्ट करने से के लिए, बल्कि वो जो है मोहम्मद मलिक साहब के साथ उनसे मिलना भी चाहते हैं, और गुलाम हैदर के बच्चे जब लेके आए तो वापस वो साथ लेके आना चाहते हैं। और चूँकि जिस तरह की दुनिया भर से लोगों की हमदर्दियाँ और जो लोग गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए थे, तो लोगों की ख्वाहिश है कि अब इसको बड़े पैमाने पर जो है इसको कवर किया जाए, रिपोर्ट किया जाए और आवाम को बताया जाए कि गुलाम हैदर की कितनी बड़ी कामयाबी है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद भी शायद आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ये है कि एक सबसे बड़ी और अहम जीत ये है, क्योंकि पहले भी जब लोग कह रहे थे जी गुलाम हैदर कब जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, तो मैंने उस वक्त भी आप सबसे कहा था कि अगर गुलाम हैदर को अदालत तलब करेगी, अदालत बुलाएगी, अदालत की तरफ से बुलावा आएगा, तो यकीनी तौर पर कोई उस वक्त गुलाम हैदर को रोक नहीं सकता। अदालत ने गुलाम हैदर को बुला लिया है, भारत की अदालत ने गुलाम हैदर को तलब कर लिया है। अब गुलाम हैदर कभी भी पाकिस्तान से भारत जा सकते हैं। भारत गुलाम हैदर के साथ कुछ और लोग भी जाएंगे और उम्मीद है ज़रूर जाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने तैयारी और भी पकड़ ली है। चूँकि अब उसमें प्रोसीजर जारी है, तो उनका नाम फिल वक्त मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि कौन कौन गुलाम हैदर के साथ और जाएगा, लेकिन गुलाम हैदर का बुलावा आ गया है। आज मोहम्मद मलिक साहब ने चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी एक चीज़ बताई थी आपको कि 3 जो नए केसेस दायर किए गए थे सज्जन, सीमा और एपी सिंह साहब के खिलाफ, तो उसमें कोर्ट ने जो नोटिस जारी किए थे, कोर्ट ने जो उनके केस को एडमिट किया था, स्वीकार किया था, मंजूर किया था, उस मामले में गुलाम हैदर को तलब किया गया है। अब रिटर्न ऑर्डर आ चुका है, तहरीरी ऑर्डर आ चुका है, और उसके बाद फिर अब जो है यकीनी तौर पर उम्मीद है भारत सरकार भी गुलाम हैदर को वीज़ा भी जारी करेगी, और अब कोई रुकावट गुलाम हैदर के बच्चों से मुतालिक नहीं होगी। यानी कि वो तमाम रुकावटें और तमाम वो जो परेशानियां, वो सारी गुलाम हैदर की दूर हो चुकी हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने अपनी टीम के साथ, उनकी जो चूंकि वकुला की एक बहुत बड़ी टीम, उन पूरी टीम ऑर्डर किया है, अब इस जगह पहुंच चुके कि गुलाम हैदर जो है वो भारत जाएंगे। सीमा के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ नहीं, नेत्रपाल के खिलाफ नहीं, सीमा के खिलाफ सज्जन और एपी सिंह के खिलाफ, इन तीनों को लीगल नोटिस जारी किए गए थे। अपनी ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि पाकिस्तान में, और जो पहले इससे पहले जो मोहम्मद मलिक साहब को जो दस्तावेजात, सबूत और जो एविडेंस फराहम कर चुके हैं, वो कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और उसके बाद फिर जो आगे कार्रवाई होगी वो आप रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना डेली बेसिस पर जो है वो आप देख सकेंगे। तो मोहम्मद मलिक साहब ने चूँकि आपको बता भी दिया है, और ये तरीका भी यही है कि भारत ने अगर वीज़ा कहीं किसी तरह रोका, तो अदालत जो है अपनी हुकूमत को पाबंद करेगी कि चूँकि गुलाम हैदर के केसेस इंडिया में ज़ेर समाअत हैं, और ख़ासतौर पर ये केस जो कि गुलाम हैदर की बीवी को, गुलाम हैदर के बच्चों को सज्जन के बच्चे कहा जाता है, तमाम एविडेंस, तमाम शवाहिद, सबूत, पासपोर्ट से लेकर CNIC, जो कि नादरा, जैसे आपका इंडिया में आधार कार्ड होता है, इस तरह का पाकिस्तान में नादरा का एक कौमी शनाख्ती कार्ड बनता है, जिसको हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी आप कह सकते हैं। वो कार्ड जो है पाकिस्तान में का गुलाम हैदर के साथ बना हुआ है। इसी तरह बच्चों के फैमिली फार्म और फैमिली ट्री भी गुलाम हैदर के साथ है। तो वो जो जिस पे ट्रैवल भी किया है सीमा ने, इवन के नेपाल गवर्नमेंट में जो वीज़े के लिए अप्लाई किया था, वो भी गुलाम हैदर के नाम से, इवन के बेल भी जो ली है वो भी गुलाम हैदर के नाम से। तो तमाम दस्तावेजात गुलाम हैदर के पास ओरिजिनल भी मौजूद है, और वो कोर्ट में पेश करेंगे तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनको कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए इस तरह आप कह सकते हैं कि अब वो प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है कि गुलाम हैदर किस दिन जाएं, क्योंकि पहले जब वीज़ा आ जाएगा, वीज़े की अप्रूवल मिल जाएगी, तभी उस डेट का, उस टाइम का, उस घड़ी का, उस समय का, उस लम्हे का आप सबको बताया जाएगा कि जी गुलाम हैदर अब इस दिन जो है भारत में दाखिल होंगे। और चूँकि यहाँ से मुझे वो दिन याद हैं कि जिस वक्त हम अंसार बर्नी साहब के पास गए थे, इकरा बहन ने तजवीज़ किया था, तो अंसार बर्नी साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि आप भारत जाओगे और तमाम वो चीज़ें हम करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, चाहे वो आपकी लीगल फ़ीस है, चाहे आपकी ट्रैवलिंग की अखराजात हैं, वो सब हम बात को ज़रूर भेजेंगे। तो अब वो उनकी पहले दिन की वो बात अंसार बर्नी साहब की, उनकी पूरी टीम ने जिस तरह केस पूरा तैयार करके किया, अब मोहम्मद मलिक साहब ने अब वो खुशखबरी सुनाई है जिसका अब सबको इंतजार था। तो आपने पहले गुलाम हैदर का मिजाज और वो चीज़ें देखी थी, अब भी आप उनकी मिजाज और रवैये को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि सीमा, एपी सिंह
या जितने भी वो लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर इस सारे मामले में बेनकाब हुए हैं। क्योंकि वो उनके झूठ तो थे, यहाँ पे झूठों का जवाब गुलाम हैदर साहब देते भी थे, लेकिन मोमिन मलिक साहब ने सबूतों के साथ एक्सपोज किया है दुनिया के सामने, एपी सिंह को भी, सीमा को भी, सच्चन को भी, नेत्रपाल को भी, और उन तमाम हिमायतों को, जो कि कोर्ट से लेके मीडिया तक, मीडिया से लेके शादी तक, शादी से लेके वो तमाम चीज़ें जो कि दुनिया को ये गुमराह कर के तवज्जो से, मीडिया से, सोशल मीडिया के तरीके से, तो वो सारी सबूतों के साथ जो एक्सपोज किया जाके वो मोमिन मलिक साहब ने आके किया है। अब हाई कमीशन जो कि भारत में मौजूद है, भारत का हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान इस्लाम में मौजूद है, अगर ज़रूरत पड़ी तो गुलाम हैदर वहाँ पर भी जाएंगे। गुलाम हैदर का जो है वो पासपोर्ट भी रेडी है, और वो सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में आपको जो वो नज़र भी आएंगी कि गुलाम हैदर जो है वो कब जाएंगे और किस तरह जा रहे हैं। अब दूसरी बात है, चूँकि हम कल जिस तरह बार बार हमने लाइव किया, सीमा को अकल आनी चाहिए थी। हम बार पाकिस्तान से बताने का मकसद भी ये होता था कि उसको मज़ीद शय ना मिले, उसको मज़ीद जो है वो अपने आप के लिए गढ़ा ना पैदा करे, अपने बच्चों के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। तो इसलिए वो तमाम पहलू हम उसके सामने रखते थे कि वीडियोस भी देखती है, उसको पता भी है कि इंडियन आवाम भी बर्दाश्त नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी बर्दाश्त नहीं करेगी, पुलिस और कोई भी शायद आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसको इस हद तक जाना चाहिए था जिस हद तक वो बर्दाश्त कर सके, हज़म कर सके। कहते हैं जी, खाना इतना खाओ जितना हज़म कर सको। अगर ज़्यादा खाओगे तो वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी, तुम निकाल दोगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो हम उसको बताते थे, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रही थी, क्या शायद उसको इतना ज़्यादा चढ़ाया गया था कि वो समझती थी कि जी उसके अलावा शायद दुनिया में कोई और कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। बिल्कुल ऊपर वाले की ज़ात के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो गुलाम हैदर के मामला को रोक सके और तुम्हें सबक सिखा सके। क्योंकि यहाँ पाकिस्तानियों के साथ तुमने नहीं किया, तुमने जो खासतौर पर इंडिया के मुल्क में रह के इंडिया वालों के साथ जो कुछ किया है, इस काबिल नहीं हो कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस, इंडियन अदालतें, इंडियन अवाम तुम्हें, तुम्हारे ऊपर तरस खाए, रहम खाए, और तुम्हें जो है वो तुम्हें कहीं शेल्टर दे। अब तुम उस मामले में बिल्कुल ही उस काबिल नहीं हो। एक खुदगर्जी की, जैसे बिल्कुल सानिया साहब ने कहा जी, बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि देखें, एक मामला पता क्या है, कि खुदगर्जी की जिस तरह आला मिसालें इसने कायम की हैं, और शेल्टर या उसकी ढाल जो थे उसके बच्चे थे, तो अब वो ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुकी है। बच्चे गुलाम हैदर वापस ले आएगा, ज़रूर ले आएगा। अगर किसी की मान रखना होता ना, जैसे मिसाल के तौर पर रीमा वीडियोस में आई, शायद उसने फ़ोन पे राब्ते भी किए, हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया, उनके फैमिली ने भी कंफर्म किया कि रीमा ने खुद फ़ोन किया, उसके बाद फिर सीमा ने ब्लॉक कर दिया। वहाँ पर जो मनोज मस्ताना को भी इस बात की तस्दीक की, जी बिल्कुल पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे थे, तो वो रीमा थी, इनके घर वाले थे। अगर उनकी भी बात रख लो, अभी भी वक्त है, उनकी भी बात रख लेती, इनसे किसी न किसी तरीके से रब्ता कर लेती, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारी बख्शिश हो जाती, तुम्हारे ऊपर सिला रहमी का एक सिलसिला हो जाता। क्योंकि उसने गुलाम हैदर के साथ एक फोरम में बैठ के लाइव उसने खुद कहा कि गुलाम हैदर भी तुम्हें वापस स्वीकार कर लेगा, तुम्हें कबूल कर लेगा, तुम्हें कबूल कर लेगा। लेकिन तुम अगले लम्हे जब सामने आती हो तो पहले से ज़्यादा जो है गलीज़ और घटिया तरीन तरीके से आती हो। तो ये जो कि तुम्हारे लिए, अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। बच्चे सेफ हो जाएंगे, बच्चे महफूज हो जाएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उनको कबूल करेगी, इंडियन गवर्नमेंट भी एक बाइज्जत तरीके से उनको भेजेगी, पुलिस भी, कोर्ट भी, सब जो है वो होगा। मुश्किल जो होगी वो बुनियादी तौर पर सीमा तुम्हारे लिए होगी। और ये चंद दिन की जवानी है, ये सब ख़त्म हो जाना है। हम सब भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, और जिस तरह हमारे बड़े मिट्टी में मिले हैं, सारी तुमने हदें पार की हैं, तो अब तुम्हें जितना भी कोई शर्म दिला है तो उसकी शायद कोई असर ना हो। वही वाली बात कि घर वालों का शर्म नहीं आया, किसी का लिहाज नहीं रखा, तो और किसी का और क्या लिहाज रखोगी। बहरहाल मोमिन मलिक साहब ने जो खबर दी है वो, उसको आप हल्का नहीं लीजिएगा, खबर बहुत बड़ी है। गुलाम हैदर के पास ऑप्शन खुल चुके हैं। अब गुलाम हैदर को अगर कोई ख़तरा होता है, उनकी कोई परेशानी होती है, जान का ख़तरा होता है, तो वो भी कोर्ट सिक्योरिटी फराहम करेगी। कोर्ट जो है पुलिस को, तमाम अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को पाबंद करेगी कि भारत एंट्री से लेके कोर्ट में पेशियों तक, पेशियों से लेके जहाँ जहाँ उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको महफूज रखा जाए, वो सारी सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट का ही काम होगा। ठीक है, जितना तुमने मज़े करने थे, जितना तुमने लोगों को ललकारना था, वो तुमने कर लिया। बाकी कुछ इतलात मिलती है जी, पाकिस्तान में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे राब्तों में रहती है इंस्टाग्राम के ज़रिए, कुछ फ़ोन नंबर और बहुत सारी चीज़ें हमें भी मौसूल हुई। तो मैंने तो उन दोस्तों से कहा कि सीमा की इंस्टाग्राम पे वीडियोस, और कुछ लोगों के नाम भी हैं, शायद अदील नाम आ रहा है, अदील खान के नाम से बता रहे हैं जी, कुछ सीमा कुछ लोगों से राब्ते में। तो मैंने जो फ़ोन नंबर मुझे मिला, वो कराची का कोई रिहायशी नहीं है,
या कुछ दूसरी जगह नहीं है, बल्कि वो ठरी मीरवा एक इंटीरियर का इलाका है, वहाँ का रिहायशी कोई बंदा है जिसके फ़ोन नंबर भी है और इंस्टाग्राम की आईडी है जिसमें पाकिस्तान में उससे सीमा राब्ते में है। ये लोगों का दावा है कि उनसे राब्ते में है। मैं वो खबर नहीं दे रहा, ये लोगों के दावे की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं चूँकि पत्रकार हूँ, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उस नंबर से मैंने जब ट्रेस किया, तो उसका जो सीएनआईसी नंबर था उसको मैंने ट्रेस किया, उसके बाद फिर उसका घर का एड्रेस ट्रेस किया, उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया, तो पता चला जी वो बंदा नहीं है जिस नाम से जिस आईडी पे सीमा चैट करती है या उससे राब्ते में रहती है, फ़ोन नंबर पाकिस्तान में जिससे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जिससे राब्ते में रहती है। तो ये मालूमात मैंने निकाली, तो मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि जी जो मालूमात आप मुझे दे रहे हैं, वो जिन नामों से दे रहे हैं वो उन नाम से नहीं है। चूँकि सीमा की हर चीज़ फेक है, हर तरह से फेक उसने खेले कांड किए हैं, तो वो नंबर्स और वो डिटेल वो एड्रेस कराची का नहीं है बल्कि इंटीरियर सिंध का है, यानी कि पाकिस्तान के किसी बंदे से राब्ते में है। आज भी जो नंबर मुझे दिया गया, अगर वो राब्ते में है तो वो है सिंध का, लेकिन ये है कि जिस नाम से दिया गया उस नाम से नहीं है, किसी और नाम से किसी बंदे से राब्ते में। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो मुझे नंबर फराहम किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि सीमा पाकिस्तान में उनसे राब्ते में है, उनसे बात करती है, उनसे उसके ताल्लुकात हैं इंस्टाग्राम पे भी और उसके बाद फ़ोन नंबर पे भी, तो उसका नाम बताया गया जी अदील नाम है। और वो जब मैंने ट्रेस किया तो वो जो नाम है जिस नंबर पे जो सिम फ़ोन नंबर दिया गया है वो अदील के नाम से ये नहीं है, वो किसी और के नाम से। और वो बंदा कराची का रिहायशी नहीं है, इंटीरियर सिंध का रिहायशी है, ठर्री मीर का इलाका है सिंध का, वहाँ का रिहायशी है। उसका सीएनआईसी नंबर, उसकी फैमिली ट्री भी मैंने निकाली, तो ये पता चला। तो बहरहाल सीमा जो जो करेगी वो अपने लिए नुकसान करेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, बेइंतहा नुकसान करेगी, इंतहा का नुकसान करेगी। तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। चूँकि इसकी जो प्राइवेट इश्यूज़ है, सच्ची बात है, जिस तरह हमारे बहुत सारे दोस्तों को इसकी वीडियोस, ऑडियोज़ और फ़ोन नंबर, चैट और मैसेजेस और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, तो वो मुझे भी मिलती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसका ज़ाती मामला है, उस कीचड़ में ना पड़े। मतलब जो रिपोर्ट कर रहे हैं उस पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, उनका काम है कि बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इन मामलात से उसको दूर रखता हूँ। हमारा फ़ोकस है जो मोहम्मद मलिक साहब के हाथ में है, उस पे हमारा फ़ोकस है, और पब्लिक को भी हम उसी चीज़ की खबरें देते हैं, अपडेट्स देते हैं, मालूमात देते हैं और अपनी जो भी राय होती है वो देते हैं। लेकिन उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किससे उसकी दोस्तियाँ हैं, किसके साथ मोहब्बतें हैं, किसके साथ इश्क है, किसके साथ क्या कांड कर रही है, उस मामले में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना पढूँ। ज़ाहिर है गलती हो जाती होगी, इंसान है, कभी शायद इधर-उधर हो जाए। लेकिन आज जो है मुझे एक चीज़ दी गई जिसमें बताया गया जी अदील खान से राब्ते में, और उसका फ़ोन नंबर ये है, सीमा उससे बात करती है। तो मैंने उसका एड्रेस निकाला, उसका सीएनआईसी और उसकी पूरी फैमिली ट्री निकाली, तो वो बंदा कराची का रिहायशी नहीं है, वो इंटीरियर सिंध ठरी मीरवाह का रिहायशी है। तो अब सीमा को उससे क्या काम पड़ गया है, जो अपने भाई बहन रिश्तेदारों से बात नहीं करती, गुलाम हैदर से और किसी और रिश्तेदार से बात नहीं करती, तो कोई ऐसा नामालूम शख्स है उससे बात करती है। अब क्या कहा जा सकता है, यानी कि ये औरत किसी की भी मुखलिस नहीं है, पता नहीं कैसे पैदा हुई है। मतलब कुछ तो होता होगा, कुछ तो दिमाग में सोचती होगी कि मैं कर क्या रही हूँ। बहरहाल उसकी अपनी लाइफ है, अपना ख्याल रखिएगा। आज वाइंड अप करते हैं। असल में 2-3 दिन हमारे मसरूफियात के हैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पाकिस्तान में, उसमें ज़रा मसरूफियात की वजह से थोड़ा बर वक्त हम आपको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे ज़रूर करेंगे। मारखोर भाई सिलसिला असल में ये है कि अरेस्ट कौन करेगा, उसको ट्रेस कौन करेगा, उसके पीछे कौन है, मतलब किसको क्या दिलचस्पी है, तो उससे भी किसी को कोई लेना देना नहीं है। बाकी मेरे रेशमी मेगलानी साहबा, उसमें मैं कलसूम से भी किसी का कोई वास्ता नहीं है। कलसूम का इशू जो है हमने गुलाम हैदर से डिस्कस किया था, कुछ और लोगों का भी, तो कहते हैं यार फ़िलहाल इस मामले को छोड़ो। अब असल में जो क्राइम है, जो मेन एक कहते हैं ना कि सेंट्रल क्रिमिनल जो है वो सीमा है, और जो एक मरकज़ी किरदार है वो सीमा है। जो कार्रवाई होनी है वो सीमा के खिलाफ होनी है। सीमा जब सामने आए तो उसके बाद फिर आगे जब जाके चीज़ें आएँ, तो उसके बाद फिर जो उससे कौन-कौन जुड़ा हुआ था उनका नाम आए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई गुलाम हैदर करें या दूसरे लोग करें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सुनी-सुनाई बातों पे कि जी उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वक्त बर्बाद करना चाहिए और ना ही उस पे फ़ोकस करना चाहिए। फ़ोकस बेसिकली वही है। इकरा बहन कह रही हैं कि जी खैरपुर, तो ये जो सीमा है उसका आबाई इलाका भी खैरपुर ही है। ठरी मीर को आ रहा था, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो उस बंदे का नाम भी मैं बता दूँ, चलें मैंने वो निकाला था, उसका एड्रेस भी, उसकी डिटेल, तो वो मैं आपको बताता हूँ उसका नाम और उसकी पूरी डिटेल। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि सुबह वो
से नंबर आना शुरू हो गए थे जी सीमा इससे राब्ते में, लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है और हम नहीं चाहते कि वो हम किसी और चीज़ में पढ़ें या मशवरे दें लोगों को या उसका उनका टाइम वेस्ट करें। लेकिन ये है कि कलसूम है, कोई और लोग हैं जो हैं, वो बात का सब्जेक्ट है। अगर उनका कहीं ना कहीं क्राइम बीच में साबित हुआ तो